हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस के पेपर का मॉडल पेपर कि किस तरीके से आपके एग्जाम में साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और आप उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को किस तरीके से करके अपना 20 में से 20 नंबर को यानी कि 20 आउट ऑफ 20 किस तरीके से कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है कि पिछले हमने कई सारे पेपर का मॉडल पेपर आपको दिया है, जिसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चंस आ गए हैं जो हमने बताया था। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस के पेपर का, और जिसमें कि पता है आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पोर्शन है आपका जिसमें लिखा हुआ है साइंस का है फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में समझा दिया करूंगा। जैसे कि आपको सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। मतलब कि जब लाइट आपका ह्यूमन आई में इंटर करता है तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन उसका कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ये कार्निया। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्निया यानी कि स्वच्छ मंडल पर। पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ही अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, इसमें पूछ रहा है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है दोस्तों कि आप लोग अपने जो भी थ्योरी पढ़े हुए हैं उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी आप फार्मूला तैयार किए हुए उस फार्मूले को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके थ्योरी से रिलेटेड जो फार्मूला है उससे हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आइए। हाँ, एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल के चांस नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब सॉल्व होते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चांस कम है। वो आपके दो नंबर वाले में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो ABCD में कौन सा सही है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। यहाँ पर आंसर नंबर बी सही होगा, किया गया कार्य इंटू आवेश, यानी कि वर्क इंटू टाइम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कैसे सही है आपको, आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपको पता है कि वोल्ट का फार्मूला होता है V=W/Q होता है, और यहाँ से हम लोग Q का फार्मूला जानते हैं W/I/T होता है। तो ये हो जाएगा, W को दिखाते हैं वर्क से, नीचे हो जाएगा करंट इंटू टाइम। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। मतलब कि एक अवतल दर्पण है, आप लोग देख रहे हैं। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जो भी इमेज बनाने वाला क्वेश्चन है फिजिक्स में, लेंस या फिर आपका मिरर, यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, जिसमें कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण यानी कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका जो इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ा बने। तो ये होता है आपका फोकस, और ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज भी यहीं पर बनता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में लाते हैं तब इसका इमेज C के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, रियल बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, C और F के बीच में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर C। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, क्या दिक्कत है। ये आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और बायोपिया से क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि अब जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है वो बोर्ड पर लिखे हुए ऑब्जेक्ट को तो नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन पढ़ ले रहा है, लेकिन उसके सामने जो बुक है उसको नहीं पढ़ पा रहा था। क्या हो गया उसका, तो उसका जो नियर पॉइंट है वह उसके दूर चला गया है। जो नियर पॉइंट होता है, आपको पता होता है कि नियर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शानदार, लाजवाब, बेहिसाब क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग कितना निम्नतम प्रतिरोध होगा। मतलब क्या रहा है आपका, कह रहा है कि आपके पास 5 रेजिस्टेंस है जिसका हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1/5 ओम है। मतलब कि जो इसको किस हिसाब से जोड़ा जाए कि सबसे कम से कम रेजिस्टेंस निकल के आए। तो आपको पता है कि सबसे कम रेजिस्टेंस के लिए आपका ऑप्शन होता है पैरेलल। पैरेलल में ही हम लोग जोड़ते हैं। तो हम बात कीजिए, यदि पैरेलल की बात करते हैं तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होता है। ऐसे कितना है ये, 5 टाइम है, तो 1/r5 तक जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे तो जब 1/1/5 रखें तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे 1/1/5 ऐसे प्लस 1/1/5 ऐसे 5 टाइम होगा तो 5 चला जाएगा ऊपर आपका। तो 5 का ऐड 5 टाइम होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 25। तो 1/r की वैल्यू हो जाएगी 25। लेकिन हमको तो r चाहिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/25। इससे एक क्वेश्चन आप लोग पक्का कर लीजिएगा, एग्जाम में रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। पिछले आप कई साल का पेपर उठा कर देख सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, जिसमें लिखा हुआ है 1/25 ओम। आगे चलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाह हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। मतलब कि यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो करंट है यह पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की ओर आपके करंट फ्लो हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है यह नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल लगा करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कौन सा सही है। मैं बताता हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका लिखा हुआ तार के ठीक नीचे होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले तो लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। 1 मिनट, कहाँ गया, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये रहा 7 वाला क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। मतलब यहाँ पर उत्तल, अवतल, दर्पण, उत्तल लेंस कौन सा लेंस है जिसमें यदि इनफाइनाइट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इनफाइनाइट पर, तो उसका इमेज छोटा बनेगा। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर काम हो सकता है। यदि हम यहाँ पर दर्पण की बात कर ले, मिरर की बात कर ले, तो मिरर में तो होता है, मिरर में इनफाइनाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं तो उसका भी इमेज कहाँ बनता है, पॉइंट साइड बनता है। तो कोई भी अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, इन चारों में यदि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज आपका बहुत छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए चल शुरू करते हैं। खंड ब, खंड ख, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा हुआ है कि एक मिश्र धातु है। इसमें आपको याद है तभी आपका सही होता है केमिस्ट्री में, नहीं तो डायरेक्ट आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है आप बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समांगी मिश्रण, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बी और डी वाला सही है। डी वाला, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है और आपका ये वाला भी सही है, ये वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, नीचे वाला। आगे लिखा हुआ है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बूझना
बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूना का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें लिखा हुआ बी एंड सी। ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और सी लिखा है परिणाम विलयन की pH 7 से अधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? मतलब कि एटॉमिक रेडियस का कौन सा आपका स्ट्रक्चर सही है, ये आपको बता रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, हर एक पोर्शन उसको ध्यान से देख सकते हैं और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आइए मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का है ऑप्शन नंबर बी सही। तो आपका कौन कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कॉलम ए और कॉलम बी में जो चीज़ें हैं उसको मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, जामुन सोडा का किस में होगा, सोडियम क्लोराइड का किस में होगा। तो चलिए हम बताते हैं। आपका सी लिखा हुआ है धावन सोडा का ऑप्शन प्रति अम्ल हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड का लिखा हुआ है तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। धावन सोडा का हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं धावन सोडा का डी नहीं होगा। बेकिंग सोडा का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं और का ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर को ब्लेंड एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। खंड ग की बात करते हैं, बायोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं। बायोलॉजी वाले सेक्शन में लिखा हुआ है चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो मुंह से कौन सी गैस निकलती है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण हो जाता है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कुछ डायनासोरों में एक पर यानी पिच मौजूद थे पंख जैसा, किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा क्वेश्चन का आपका सीधी मतलब हम बोल सकते हैं कि बच्चों का हट करके पूछा। तो यहाँ पर कैसे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको कंसेप्ट तैयार है तभी आप इस सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि आप थ्योरी कंसेप्ट क्लियर किए हुए तभी आपका ऑप्शन सही होएगा। आइए इसका क्वेश्चन एक क्या लिखा हुआ है भाई, पृथ्वी के नीचे बहुत ज़्यादा अंदर बहुत समय से दबा हुआ है कोई पदार्थ और जब बाहर निकलेगा जीवाश्म तो उसे क्या बोलेंगे भाई? इसका मतलब कि वो बहुत हजारों सालों से नीचे दबा हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भाई लिखा हुआ है कि ये 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस में कौन पहले होता है, कौन दूसरे में होता है, कौन तीसरे में होता है? प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लिखा हुआ अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जीव के संरक्षण के लिए होता है। 18 का क्वेश्चन नंबर ये दिया जाता है। ठीक है, जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। लिखा यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? ये मेंडल का जो प्रयोग किया गया था उसी पर इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झुर्रीदार एवं हरे हो जाएगा। आपका कौन सा सही है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से अंकित मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो जो यहाँ पर एरो लगा हुआ है ये किस भाग को प्रदर्शित कर रहा है, इसका आप नाम बता सकते हैं आप। तो ये है आपका अंडाशय, जिसको ऑप्शन नंबर डी सही है।
इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए। 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, आप लोग अपने साइंस के पेपर के लिए तैयार रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले एक और मॉडल पेपर आपके सामने लेते हैं, जिसकी आप देख सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन और सही हैं और आप लोग कितने प्रिपेयर हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बनाए रहें। बाय बाय, टेक केयर।